ये आकाशवाणी है। अब आप शुभ्रा शर्मा से समाचार सुनिए। सरकार सभी ग्रामीण परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराने के उपाय कर रही है। कल नई दिल्ली में ऊर्जा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल 12% ग्रामीण आबादी रसोई गैस का इस्तेमाल कर रही है। डॉक्टर सिंह ने स्वीकार किया कि गांवों में बिजली और एलपीजी पर सब्सिडी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि किफायती दर पर बिजली उपलब्ध कराना विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और भारत अगले 5 वर्ष में देश में सबके लिए बिना किसी रुकावट के सस्ती दर पर बिजली देना सुनिश्चित करेगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि देश के सभी 6 लाख गांवों में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। हाल में 1 लाख से अधिक गांवों में बिजली का कनेक्शन दिए गए हैं और अब केवल कुछ हजार घर ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है। सरकार ने राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों के लिए वित्तीय पुनर्गठन योजना अधिसूचित कर दी है। इसमें उनके अल्पावधि कर्ज के 50% हिस्से को बॉन्ड में बदलना शामिल है, जिन्हें संबद्ध राज्य सरकारों का समर्थन होगा। नई दिल्ली में जारी सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि शुक्रवार को अधिसूचित इस योजना का लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच करने से नहीं रोका है। न्यायालय ने इस मामले को खारिज करने के अपने आदेश के बारे में एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कल केंद्र सरकार, सीबीआई और सुश्री मायावती को नोटिस जारी किए। इस बीच सुश्री मायावती आज नई दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूपीए सरकार को समर्थन के मुद्दे पर फैसला करेंगी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और राज्यों के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के 19वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में देश के आर्थिक विकास में भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों की भूमिका विषय पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। डीएमके नेता एम करुणानिधि ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि तमिलनाडु को 15 अक्टूबर तक 9000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन देने के कावेरी नदी प्राधिकरण के आदेश को लागू किया जाए। डीएमके संसदीय दल के नेता टीआर बालू ने कल रात श्री करुणानिधि की तरफ से प्रधानमंत्री से उनके निवास पर मुलाकात की। उन्होंने तमिलनाडु को कावेरी के पानी की आपूर्ति रोकने के कर्नाटक के फैसले पर रोष व्यक्त किया। इससे पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा था कि तमिलनाडु को कावेरी का पानी रोके जाने के कारण उनका राज्य कर्नाटक के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करेगा। पश्चिम बंगाल में जंगीपुर संसदीय सीट के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है। 12 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए 1,500 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये सीट श्री प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद खाली हुई है। मतों की गिनती शनिवार को कराई जाएगी। राजस्थान विधानसभा का अधिवेशन आज से जयपुर में शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष निवेश की इजाजत देने संबंधी केंद्र के फैसले, महंगाई और कानून व्यवस्था की स्थिति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आज कांग्रेस विधायक दल और भाजपा विधायक दल की बैठकों में अधिवेशन के लिए रणनीति तय की जाएगी। पाकिस्तान में चित्राल शहर और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिख्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के पर्वतीय क्षेत्र में था। जानमाल के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।